ग्लोबल मार्केट तो सुस्त है कुशल। आप देखिए, कल भी हम यही देख रहे थे कि यूएस के मार्केट से नो डाउट ओवरनाइट संकेत अच्छे थे, डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर गिरावट में था। आज उसके उलट आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत हरे निशान में है। कल ओवरनाइट यूएस के मार्केट जो है वहाँ पे ऊपरी स्तर से गिरावट देखने मिला। वहाँ पे ब्याज दरों का अलग ही खेल चल रहा है। कभी आके कहते हैं कि मार्च में नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, तो बयानबाजी लगातार चल रही है और उसका इम्पैक्ट आपको यूएस के मार्केट्स पे देखने मिला। इसके लिए आपने देखा कि ऊपरी स्तर से यूएस के मार्केट्स में गिरावट आई है। आज सुबह क्यूज़ वैसे तो गिफ्ट निफ्टी ठीक है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास क्यूज़ मुझे नज़र नहीं आया। ऐसा कोई क्यूज़ नज़र नहीं आया जिसको देख के आप बोल सके कि बहुत ज़्यादा तेज़ी या गिरावट होगी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट सपाट कारोबार कर रहे हैं और एशियन मार्केट से भी आपके लिए कोई बड़े क्यूज़ है नहीं। लेकिन कुशल, एक क्यू हमारे लिए बहुत अच्छा है और वो है नतीजे। भले वो दिग्गजों के हो, भले वो छोटी मझोली कंपनियों के हो, नतीजे आ रहे हैं और उसके चलते स्टॉक्स पे भी एक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से हमें इंडाइसेस से फोकस हटा के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। कल भी आप देखिएगा जिस तरह से इंडाइसेस से फोकस हट के स्टॉक्स पे फोकस था और वो एक्शन बहुत भरपूर देखने मिल रहा है। आप देखिए कल पीएसयू कंपनीज क्या दौड़ी है, पता नहीं क्यों भागी, लेकिन बहुत अच्छी तेज़ी उनमें देखने मिली। हालांकि आज मैंने कोई पीएसयू कंपनी अपने टीम में ली नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स पे का एक्शन बहुत है। खबरों के चलते हैं या फिर आपके फेवरेट पॉकेट्स, कहीं भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए फेवरेट पॉकेट्स में खरीदारी ऑफ कोर्स आप कर चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स हम बताएंगे ही, बट ऑफ कोर्स नतीजों के दम पर काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने यहाँ पर अपनी सूची में भी शामिल किए हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने जो टीम्स हैं उसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में बताएं वरुण, आपने कौन से स्टॉक लिया? GETND, ये शॉर्ट फॉर्म है क्या? नहीं, 2 लेटर साथ में 2 लेटर अलग अलग है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वो कंपनी है जिसको मैंने अपने टीम में शामिल किया है। 720 का लेवल, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 680 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं जो कि अच्छे नज़र आ रहे हैं। आय में 8% की बढ़त है, मार्जिन 5.9% से बढ़ के 11.5% पे आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 10 गुना हो चुका है। तो इसके चलते शायद आज इस काउंटर में तेज़ी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा, नतीजों में एक चीज़ और देखने मिलती है, किसी भी तरफ बड़ा मूव जो है ये कंपनियाँ देती है। इसके लिए स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है और टारगेट जो है 720 के लेवल के लिए आज आप चाहें तो खरीदारी इस काउंटर में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए बढ़िया नतीजों के दम पर यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। मेरी तरफ से है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। नंबर्स यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। 7.5 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था पिछले साल, इस बार तो 91 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है उन्होंने। ऑफ कोर्स इस वजह से ही कंपनी की जो कामकाजी घाटा था 16.5 करोड़ रुपए का, वो 19.5 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दीली हो गई है और मार्जिन भी नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई है और करीबन 21% की मार्जिन अब कंपनी क्लॉक इन करते हुए दिख रही है। मुनाफा 15 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया है 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले। तो ओवरऑल कोई भी पैरामीटर आप चुन लीजिए, टॉप लाइन से ही यहाँ पर दमदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। एंड मुझे लग रहा है कि आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज के जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो हो सकता है कि आज यहाँ पर अच्छी तेजी बनाते हुए नजर आए। 3 से 4% की तो मैं एक्सपेक्ट करके चल ही रहा हूँ, हो सकता है उससे भी ज़्यादा आज उछाल आए जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो खरीदारी करके चलिए। 725 रुपये के टारगेट के लिए 690 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ, जिसमें पहला हमारी कैटेगरी होती है फ्यूचर्स की। तो आज के फ्यूचर्स में मेरा जो पहला कॉल है वो है टाटा केमिकल्स पर, जहां पर करनी है आपको बिकवाली। नंबर्स वरुण बेहद खराब आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल जिस तरह के हमारे एस्टिमेट्स थे उसके मुकाबले आप देखिए मार्जिन का 19.6% के अनुमान के मुकाबले 14.5% के मार्जिन कंपनी ने दे दिए हैं। तो 22% के मार्जिन थे, सीधा वाई बेसिस पर 14.5% के मार्जिन आ गए हैं। मुनाफा 265 करोड़ का अनुमान था, 158 करोड़ ही कंपनी पोस्ट कर पाई है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पर देखेंगे, साथ साथ आपको अगर मुनाफे के फ्रंट पर देखना है तो कंपनी का अनुमान से बेहद कमज़ोर प्रदर्शन रहा है। कल भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला था, बट ऑफ कोर्स नतीजे जब आए हैं पोस्ट मार्केट, इसके वजह से आज यहाँ पर बड़ा कट आपको हो सकता है कि यूपीएल जैसा रिएक्शन भी देखने को मिले। बट ऑफ कोर्स उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा डिपेगल था नंबर्स के लिहाज से। बट टाटा केमिकल्स भी अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नतीजे है। बिकवाली कर चलिए। 955 रुपये के टारगेट के लिए 1000 रुपये का हायर साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। किशन, मैं वो आपसे वही कहने वाला था कि यूपीएल है, आई मीन गिरने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। टाटा केमिकल उस टाइप की कंपनी है नहीं,
आई मीन क्योंकि यूपीएल का तो डिजास्टर था, सीरियसली डिजास्टर था, जितने खराब नंबर्स इनने पेश किए थे। टाटा के में तो इतना खराब नहीं है, इतना खराब तो नहीं है, बट 3-4% तो एक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली 3-4% तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी है, बट हाँ नतीजे खराब है तो गिरना तो है। चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर्स में सेल है, खरीदारी कीजिएगा। 140 के लेवल के लिए 132 का स्टॉप लॉस रखना है। सिंपल रीज़न है एफएनओ बैन से बाहर आया है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आज आपको इस काउंटर में तेज़ी देखने मिले। केवल इसलिए मैंने इस स्टॉक को अपनी टीम में शामिल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में जाइडस लाइफ 760 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। 40 रुपये के लक्ष्य के लिए 27 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। एक खबर इस कंपनी के लिए आई है कि 9 फरवरी को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे ये बायबैक पे विचार करने वाले हैं, तो सही सी बात है। इसके चलते कैश लेवल में भी आपको इस काउंटर में तेज़ी देखने मिलेगी। फ्यूचर में भी चाहिए तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और ऑप्शंस में अगर आपको कमाई करनी है तो वहाँ पे भी आप पोजीशन ले सकते हैं। 760 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 40 रुपये के लक्ष्य यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 27 रुपये का आप रखिएगा एक स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो जाइडस लाइफ साइंस यहाँ पर ज़रूर आप खरीदारी कर चलिए, खबर काफ़ी अच्छी आती हुई दिख रही है। चलिए मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में है भारत फोर्ज का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 1270 रुपये का कॉल ऑप्शन है, 48 रुपये पर उपलब्ध है। आपको टारगेट बनाना है 65 रुपये का, 40 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। जिस तरह से लगातार ये काउंटर में तेज़ी हो रही है और आगे चलकर जो डिफेंस पोर्टफोलियो पर बड़ा फोकस भारत फोर्ज के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इस कारण से इसके लिए एक अच्छी तेज़ी का स्टांस बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट भारत फोर्ज समेत आप देखिए जो बड़े फोकस में रहने वाले हैं डिफेंस के तमाम स्टॉक्स, HAL वगैरह, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आगे चलकर अच्छी खासी तेज़ी एज अ पोर्टफोलियो बेट अगर आपको लेना है तो भारत फोर्ज भी आप शामिल कर चल सकते हैं। और इसके पहले भी मैंने आपको, ये तो इंटरडे कॉल है, बट ऑफकोर्स लंबी अवधि के लिए भी भारत फोर्ज कई बारी रिकमेंड आपको किया हुआ है। तो ऑफकोर्स लंबी अवधि के लिए भी आप यहाँ पर अपना जो स्टांस है वो बनाकर चल सकते हैं। बट चार्ट स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर भारत फोर्ज ने कल भी बहुत ही अच्छा आपको तेज़ी का मूड माहौल बनता हुआ दिखा था गिरावट के बाजार में। बट ऑफकोर्स यहाँ पर खरीदारी करिए। टारगेट्स 65 रुपये, स्टॉप लॉस 40 रुपये। भारत फोर्ज यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस कैटेगरी तो पूरी हो गई है, आगे बढ़ते हैं टेक्नोपिक की तरफ। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर चंबल फर्टिलाइजर मेरे रडार पर आ रहा है, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। अब आप देखिए यहाँ पर कल के दिन में भी बिकवाली का ही मूड माहौल था। इनफैक्ट आप देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल के जब नंबर्स आए थे उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर भी हमने उस दिन देखा तो कि 3-3.5% तो दौड़ता हुआ नजर आया था, और कल के दिन में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आपको फॉल देखने को मिला था। तो वीकनेस जारी है, बिकवाली कर चल सकते हैं। 337 रुपये के टारगेट के लिए 353 रुपये रखना है स्टॉप लॉस। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, और चंबल फर्टिलाइजर ये वो स्टॉक है जहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकली जो है ये काउंटर काफ़ी साउंड है। एक स्टॉक टेक्निकली मुझे पसंद है कुशल, और ये है मदरसन सुमी वायरिंग। इनफैक्ट कुशल ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है स्टॉक, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है। दरअसल पिछले क्वार्टर के इसके जब नंबर्स आए थे तब सबने कहा था कि नंबर्स ठीक ठाक है, लेकिन एक और क्वार्टर देखना पड़ेगा कि इसके नंबर्स कैसे आते हैं। और इस बार जो इस कंपनी के नंबर्स आए वो डिसेंट इनफ है। नंबर्स तो आए, जब नंबर आए थे ये करीब 60-62 के आसपास था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक में एक्यूमुलेशन देखने मिल रहा है, लगातार लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो खरीदारी का सिलसिला है ना इस काउंटर में अभी भी जारी रहेगा। देखिए ग्रुप अच्छा है, मदरसन ग्रुप की कंपनी है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सिर्फ इस स्टॉक के साथ प्रॉब्लम ये था कुशल कि लोग इसको भूल चुके थे और कुछ नहीं। अब याद आता तो शायद आपको इस लेवल पे मिलता भी नहीं, लेकिन लोग भूल चुके थे, और इस कंपनी ने नतीजे अच्छे पेश कर दिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो ओवरऑल मूवमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकता है। अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो शायद आपको और बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली अभी उस तक के टारगेट्स मेरे पास तो निकल के आए नहीं हैं, तो इसके लिए मैं आपको टेक्निकल टारगेट दे रहा हूँ। टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ पे और साउंड है, ये चल सकता है। अभी भी 74 के लेवल के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। 69.6 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन थोड़ी अपनी खुद की भी रिसर्च कर लीजिएगा, तो आपके लिए ये बेटर हो सकता है। और मेरे ख्याल से कुशल कुछ दिनों पहले संवर्धन मदरसन इस काउंटर में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने मिला था। मुझे याद है 100 के आसपास से जब चलना शुरू हुआ तो 115-118 के आसपास के लेवल जो है वो संवर्धन मदरसन में भी देखने मिले थे। तो अच्छा ग्रुप है, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगली कैटेगरी पे चलते हैं, और ये फंडा कैटेगरी है। और कुशल ये आपका स्टॉक है वैसे तो, भारती एयरटेल। इसको मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है 1150 के लेवल के लिए। 1100 के स्टॉप लॉस आपको रखना है।
नतीजे कुशल में मुझे तो सबसे अच्छे नतीजों में एक ही चीज़ लगा और वो है आरपूज। क्योंकि मैंने देखा था इसके पहले जियो के आरपूज नहीं बढ़े थे, वोडाफोन आइडिया के आरपूज बढ़े और भारती एयरटेल यहाँ पे भी आरपूज जो है 203 से बढ़ के 208 के आसपास आए हैं। 206 के आसपास का अनुमान था। आप कैसे देख रहे हैं नतीजे को? आपको भी अच्छे लगे कि ओके टोके? बिल्कुल देखिए वरुण, यहाँ पर सिनेरियो जो बन रहा है ना भारतीय एयरटेल के लिए, वो ओवरऑल तो ठीक ठाक है और लगातार कंपनी बढ़िया प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है। सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ रहा है और आरपू भी आप देखिए 208 के आसपास आ गया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 206 का। बट आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंपनी की जो मार्जिन है 53.1% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 52.3% की मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए। तो ऑपरेशनली हल्के से जितना अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। बट ऑफकोर्स जितनी एस्टिमेट्स थी, जिस तरह के एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप मुनाफा भी देखेंगे ना तो 11-12% की गिरावट है। हमारा अनुमान था करीबन 8-9% गिरेगा। तो इन लाइन नंबर से स्लाइटली नेगेटिव आप ऑपरेशनल और बॉटम लाइन फ्रंट पर देख सकते हैं। बट आरपू की तरफ से जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ही मिला जुला नंबर्स है। हो सकता है कि या तो फ्लैट रहे या फिर थोड़ी तेज़ी बन सकती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई भी शंका नहीं है अगर आपने बड़े लंबी अवधि के लिए इसको निवेश कर चलना है। क्योंकि मुझे ये याद है क्लियरली कि 700-750 रुपये के लेवल से जिस तरह से ये स्टॉक चलना चालू हुआ था, उसके बाद तो इसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और अब आप देखिए 1100-1150 रुपये के लेवल्स पर भारतीय एयरटेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। डेफिनेटली तो काफ़ी शानदार है कि 1100-1150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन सीएलएसए कहता है कि यहाँ से और तेज़ी होगी। 1240 से इन्होंने लक्ष्य बढ़ा के 1370 किया है इन नतीजों के बाद। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आज भारतीय एयरटेल में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। कुशल कह रहा है कि वैसे भी नतीजे मिले जुले हैं, आरपूज अच्छे आ चुके हैं। और कुशल मुझे याद है मित्तल साहब हमेशा कहते थे कि 200 का आरपू चाहिए, 200 का आरपू चाहिए। वहाँ तो आ गया अब इंडस्ट्री लीडिंग आरपू मतलब कोई आसपास भी नहीं है। डेफिनेटली तो कोई आसपास भी नहीं है। 200 का जो आरपू था उसको ऑलरेडी पार कर चुके हैं। 208 का आरपू है। सीएलएसए टारगेट बढ़ा रहा है। मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि भारतीय एयरटेल में आपको तेज़ी देखने मिले। इसके लिए 1150 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है भारतीय एयरटेल में। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा काउंटर लग रहा है वरुण को। मेरी तरफ से फंडामेंटली स्टॉक है ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी सुप्राजीत इंजीनियरिंग। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार ये स्टॉक बताया है, बट अब टारगेट्स रिवाइज कर रहा हूँ। 480 रुपये के टारगेट्स में देना चाहता हूँ। बिकॉज ओवरऑल आप देखिए तो यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका काफ़ी बढ़िया है। लगातार कंपनी जो केबल्स कैटेगरी है उसमें बढ़िया मार्केट शेयर गेन्स करती हुई नज़र आई है। और हिस्टोरिकली कंपनी ने बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पेश किया है। साथ साथ कंपनी के एक्विजिशंस भी हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें लैम्प सेगमेंट में भी आप देखिए तो फिनिक्स लैम्प्स का भी इन्होंने अधिग्रहण किया था। और उसके बाद वहाँ पर उस प्रोडक्ट कैटेगरी में भी कंपनी लगातार आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो ग्रोथ ट्रिगर्स उसके लिए भी बढ़िया बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सुप्रजीत इंजीनियरिंग ऑटो एंसिलरी स्पेस की दिग्गज कंपनी है, खरीदारी कर चल सकते हैं अगले एक साल में 480 रुपये के लक्ष्य के लिए। चलिए फंडा पिक की तो बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी तरफ। और निवेश के पर्सपेक्टिव से मुझे पसंद आ रहा है एफल इंडिया का काउंटर। आप देखिए मोबाइल मार्केटिंग स्पेस की कंपनी है, लगातार फोकस में रही है और एक मात्र ऐसी लिस्टेड कंपनी है जहां पर एड टेक में आपको यहां पर बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ओवरऑल आप देखिए तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और धीरे धीरे यहां पर जो पेटेंटिंग का आगे चलकर इनका काम हो रहा है वो मुझे लग रहा है कि इनके लिए एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है। तो अगले एक साल में एफल इंडिया में खरीदारी कर चलिए 1600 रुपये के टारगेट्स के लिए ये बेहतरीन निवेश पिक आपके लिए बन सकता है। चलिए तो एप्पल यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा एक साल में 1600 के आसपास का लेवल जो है वो ये काउंटर आपको दिखा सकता है। एक आईटी स्टॉक्स मैंने निवेश के लिए चुना है और वो है टीसीएस का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा करीब 4500 के लेवल आपको एक साल में देखने मिल सकते हैं। वैसे भी देखिए अनिल सर आपको लगातार कह रहे हैं कि अब आईटी स्टॉक्स में निवेश करने का समय आ चुका है। और अगर आप देखेंगे तो अब दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस जो है उनके रडार पे भी ये काउंटर्स आने शुरू हो चुके हैं। एचएसबीसी को देखिए डबल अपग्रेड किया इस काउंटर को, होल्ड से बाई की सलाह दे रहे हैं और प्राइस टारगेट 3640 से बढ़ा के अब इन्होंने 4505 का दिया है। तो इसके चलते हो सकता है कि आज आपको इंट्राडे में टीसीएस में तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से और भी तेज़ी देखने मिल सकती है। टीसीएस में आप खरीदारी करके चलेगा अगले एक साल का लक्ष्य जो है 4500 का आता है। इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि आईटी है और ग्लोबली लिंक्ड है इसके लिए मैंने थोड़े कंजर्वेटिव टारगेट दिए हैं टीसीएस के। 4500 ये लेवल के लिए आप कीजिएगा खरीदारी। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे लिंडे इंडिया, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
5780 के लेवल के लिए 5450 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए कंपनी ने नतीजे दिए हैं और डिसेंट इनफ नतीजे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ फ्लैट रहे हैं, लेकिन एबिटा मार्जिन बढ़ के आया है और करीब 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी कंपनी के एबिटा मार्जिन में हुई है। 24.1% से बढ़ के 26.3% पे आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 9% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वहाँ पे भी देखने मिली है। इसके चलते मुझे लगता है कि लिंडे इंडिया में आज अच्छी तेज़ी हो सकती है। 5780 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 5450 का। ये तो कोई मोबाइल नंबर हो गया। जिस तरह से आपने प्रोनाउंस किया ना, वो अपने आप में यही लग रहा था डेफिनेटली, लेकिन 8 ही नंबर हुए कुशल। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों मिला के 2 नंबर बचे हैं। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर फोकस कर चलना है आपको। बढ़िया तेज़ी आगे चलकर देखने को मिल सकती है। नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं लिंडे इंडिया के। मेरी तरफ से स्टॉक है खबरों के लिहाज से IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पर खरीदारी कर चलना है, क्योंकि जनवरी में जो इनकी कुल वॉल्यूम है वो 26% से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है सालाना आधार पर। और इनफैक्ट जब से कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई है उसके बाद से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर इन्होंने दर्ज किया है। तो कुल वॉल्यूम 26% बढ़कर 10,893 जो है MU ये होती हुई दिख रही है। तो वॉल्यूम ग्रोथ, जिस तरह से वॉल्यूम में बढ़त हुई है इनकी, वो मुझे लग रहा है कि जनवरी महीने का जो अपडेट इन्होंने दिया है वो काफ़ी बढ़िया रह सकता है आज इनके स्टॉक प्राइस के लिए। तो 152 रुपये का टारगेट रखना है, 144 रुपये का बनाना है आपको आज से कुशल। इनफैक्ट वो जो इंडियन एनर्जी वीक जो है वो भी शुरू हो रहा है, राइट। तो डेफिनेटली जितने भी एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हो, भले वो IEX हो या कोई भी हो, आई मीन बाकी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे NHPC, SJVN, ये जब खबर आई थी कि सेकेंड फेज शुरू होने वाला है, उस समय हमने देखा था कि पावर स्टॉक्स में किस तरह की तेज़ी देखने मिली थी। आज से गोवा में शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर से एक बार जितने भी पावर रिलेटेड स्टॉक्स है ना, वहाँ पे आज फोकस होना चाहिए। वहाँ पे अच्छी तेज़ी शायद देखने मिल सकती है। IEX नो डाउट डायरेक्ट शायद बेनिफिशियरी ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ये भी बनता है। 100% इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ये भी बनता है। और तमाम जितने भी एनर्जी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, जैसा कि वरुण ने बताया कि यहाँ पर आज आपको फोकस कर चलना चाहिए। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और इसमें सबसे पहले जो मेरे 3 कॉल्स हैं वरुण, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहला है आस्क ऑटोमोटिव, यानी कि ASK ऑटोमोटिव। नंबर्स बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 8.9% से 10.6%। मुनाफा 29 करोड़ से सीधा अब 50 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। 72% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो नंबर्स बढ़िया है। ऑपरेशनली और टॉप लाइन और बॉटम लाइन के पर्सपेक्टिव से खरीदारी कर चल सकते हैं। 314 रुपये के टारगेट के लिए 298 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। आंकड़े यहाँ पर भी अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन स्टेबल है। मुनाफे में 28% की ग्रोथ है और टॉप लाइन में भी 33% की बढ़त दिखाई है कंपनी ने। तो 365 रुपये का टारगेट रखना है, 350 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है MGL यानी कि महानगर गैस। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, क्योंकि मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर लगातार कंपनी दिखा रही है और अब हो सकता है कि आज के दिन में 1500 के पार भी जाता हुआ नजर आए। इसीलिए मेरा पहला टारगेट है यहाँ पर 1510 रुपये का। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलना है 1450 का। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड इंडिया खरीदारी कीजिएगा 640 के लेवल के लिए, 610 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे अच्छे, खासकर मार्जिन 6.2% से बढ़ के 7.2% पे आए हैं, 6.5% बढ़ के माफ़ कीजिएगा, और मुनाफे में 33% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा स्टॉक अशोक लेलैंड है। खरीदारी करना है 185 के लेवल के लिए, 177 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे काफ़ी बेहतर है, खासकर मार्जिन 12% पे निकल के आए हैं, जबकि 10.9% का अनुमान था, 8.8% से बढ़ के आए हैं। इसके चलते मेरे ख्याल से आज बेहतरीन तेज़ी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। 1350 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 1280 का स्टॉप लॉस रखना है। कल नतीजे आए थे, लेकिन उसके बाद आज CLSA ने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 1570 से बढ़ा के 1600 किया है। इसके चलते आज तेज़ी हो सकती है, तो आप एक तेज़ी की पोजीशन स्टॉक में बना सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की हमने डिटेल्स में तो चर्चा कर ली है, बट एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कैश स्पेस से आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। आंकड़े काफ़ी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही टाटा केमिकल्स अनुमान से कमजोर नतीजों के लिहाज से यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। भारत फोर्ज यहाँ पर चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है। चंबल फर्टिलाइजर दूसरी तरफ चार्ट्स में गिरावट दिखा रही है, तो यहाँ पर बिकवाली कर चल सकते हैं। लंबी अवधि के लिए सुप्राजीत इंजीनियरिंग और एफएल इंडिया मुझे पसंद आ रहा है। खबरों के लिहाज से IEX फोकस में रहेगा। बढ़िया जनवरी के बिजनेस अपडेट आते हुए दिख रहे हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में ASK ऑटोमोटिव, त्रिवेणी टरबाइन समेत MGL में कर चलनी है आपको खरीदारी। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज। कंपनी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। इनफैक्ट कंपनी 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले 15 करोड़ का मुनाफा अब दे चुकी है। कैश में खरीदारी करना है GETND में, नतीजे अच्छे उसके चलते तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर्स में सेल में खरीदारी कीजिएगा, FNO बैंक से बाहर आया है।
ऑप्शंस में जायडस लाइफ का 760 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली मदरसन सुमी वायरिंग अच्छा लगता है, नतीजों के बाद लगातार तेजी है, मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकती है। फंडामेंटली भारतीय एयरटेल आरपूस में सुधार हुआ है, सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ाया है, उसके चलते तेजी हो सकती है। निवेश करना है टीसीएस में 4,500 के लेवल के लिए। एचएसबीसी ने डबल अपडेट किया है स्टॉक को, लक्ष्य बढ़ाया है। खबरों के दम पे लिंडे इंडिया में खरीदारी कीजिएगा, नतीजे अच्छे रहे हैं। माई चॉइस में इंसेक्टिसाइड इंडिया और अशोक लेलैंड में बेहतरीन नतीजों के चलते आपको करनी है खरीदारी। और वरुण बेवरेजेस सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ाया है, 1600 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, उसके चलते हो सकती है तेजी। और आज का बेस्ट पिक है जायडस लाइफ, यहाँ पे ऑप्शन के जरिए आप तेजी कर सकते हैं। 760 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 40 रुपये के लक्ष्य के लिए। 9 फरवरी को बोर्ड की बैठक है और यहाँ पे बायबैक के प्रस्ताव पे विचार करने वाले हैं, इसके चलते आज स्टॉक में भरपूर तेजी की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो कर लिया है, बट बाजारों में जिस तरह की हलचल बनी हुई है उस चीज़ को डिटेल में डिकोड करना बेहद ज़रूरी है। तो इन सभी संकेतों को डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। फिलहाल नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। राइटली सेड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत के लिए थोड़े से ठंडे संकेत ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के मार्केट्स में न्यूज़ अपडेट्स, नतीजे और हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है अपना ही एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आज कैसी शुरुआत हो सकती है, क्या करना है आपको, ये सब हम जानेंगे। लेकिन आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।